हेलो दोस्तों। आपको शायद मेरी आवाज़ जा रही होगी हर वीक की तरह। इस वीक भी आपके बीच लाइव हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वो है बच्चों के पखाने के रास्ते से ब्लड का आना। ये बहुत ही कंसर्न की चीज़ है। हर गार्जियन इस चीज़ से परेशान होते हैं। हर फैमिली के मेंबर को ये परेशानी होती है। हमारे पास कंप्लेंट लेकर के आते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना, बच्चों को पखाने के रास्ते से ब्लड आ रहा है और फ्रेश ब्लड आता है, थोड़ा डार्क आता है, थोड़ा ब्लैकिश आता है। सबका अलग अलग कंप्लेन होता है। तो इस कंप्लेन पे, इंडिविजुअल कंप्लेन पे बात करेंगे आपसे। एज यूजुअल हमारी बात कुछ देर की होगी, टॉपिक की इंट्रोडक्शन की होगी, उतनी देर की होगी जितनी देर में आपको इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करें। आपके काम की बातें होंगी, जनरल पब्लिक के अवेयरनेस की बातें होंगी, फिर आपके सवालों का जवाब होगा। और जो लोग बाद में भी अटेंड करेंगे उनके भी सवाल का जवाब होगा, वो हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब पैखाने के रास्ते से ब्लड का आना होता है। फ्रेश ब्लड आ सकता है या क्लॉटेड ब्लड आ सकता है या डार्क कलर का ब्लड आ सकता है। किसी भी कलर का पैखाने के रास्ते से ब्लड का आना हो सकता है। ये तो माँ के पेट से ये प्रॉब्लम हो सकता है या आने के बाद ऐसा हो सकता है। ये बहुत तरीके का होता है। तो अब देखते हैं कि हर एज ग्रुप में किस तरह का ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारा इसमें मेडिकल टर्म्स ऐसा होगा जो आपके लिए थोड़ा परेशान कुन होगा। तो बहुत ज्यादा नहीं उन चीजों के लिए परेशान होना है। बस आपको एक अवेयर करने की चीजें आ रही है कि आप अवेयर हो, आप परेशान ना हो चीजों को लेकर के। आपको अगर ऐसा लगता है तो प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर से जाके मिले, उनसे बातें करें कि हाँ ऐसा इशू है तो हमें डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए। तो ग्रुप बांटे हैं बच्चों का। जो ग्रुप है वो मतलब पैदा होने से लेकर के, इनफैक्ट पैदा होने से पहले से लेकर के 18 साल के एज के ग्रुप तक को हम लोग बच्चे का या पेल्विक सर्जरी के ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। तो अब इनको दो तीन ग्रुप में बांटते हैं। 2 साल से कम के बच्चों में क्या कारण होता है, 2 साल से 5 साल के बच्चों में क्या कारण होता है, और 6 साल से 18 साल तक के बच्चों में क्या कारण हो सकता है। तो अब हम मूव करते हैं कारण की तरफ। सबसे पहले मिल्क एलर्जी हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को मिल्क एलर्जी होती है। बहुत सारे गार्जियन जानते होंगे उसको, फॉर्मूला फ्लूइड देते हैं। ब्रेस्ट फीड भी एलर्जी होती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस बोलते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है। कारण अलग अलग होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी वजह से इंटेस्टाइन में ब्लड शुरू हो जाता है। तो डुप्लीकेशन सिस्ट होता है। कभी कभी इंटेस्टाइन में क्या होता है कि दो इंटेस्टाइन बन जाता है, पूरा का पूरा एज अ होल टुकड़े में जो है छोटा सा इतना बड़ा इंटेस्टाइन दो हो जाता है। जैसे रेक्टम में दो हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जेजुनम में दो होगा, एलियम में दो हो गया। तो इस तरह का चीज होता है। तो वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। तो क्या है कि जो डुप्लीकेशन सिस्ट होता है इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक में, तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसको होती है तो वो ब्लीड कर सकता है। तो हाँ, डिपेंडिंग कि क्या चीज है उसके हिसाब से। एक जो बहुत मोस्ट कॉमन चीज मिलता है हम लोगों को वो पोलिप है, उसमें फ्रेश ब्लीड होता है। रेक्टल पोलिप रेक्टोसिग्मोइड के जंक्शन पे होता है। उसमें बच्चा अगर पॉटी करेगा तो उसको बहुत फ्रेश ब्लड आएगा। एनल फीसर्स हो सकता है। फीसर का मतलब होता है कटना, मतलब पैखाने के रास्ते का किसी एरिया में कट जाना जो है। तो सबका अलग अलग फीचर्स रहता है। दो चीजों के बारे में अभी बहुत ज्यादा हम बात करेंगे। एक तो एनल फीसर्स के बारे में बात करेंगे और एक पोलिप के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। ये कॉमनली है, ये पॉपुलेशन में ज्यादा दिखता है और ये बहुत आसानी से मतलब इसको क्योर। तो पोलिप में क्या होता है, पोलिप में जो फ्रेश ब्लड आता है, बच्चा पैखाना पास कर लेता है उसके बाद टप 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 एकदम फ्रेश ब्लड आएगा। ठीक है, या क्लॉट आएगा, उसके बाद फिर पैखाना। एनल फीसर्स में क्या होता है, बच्चा को जनरली हिस्ट्री रहती है बहुत ही हार्ड स्टूल पास करने,
जैसे ही हार्ड स्टूल पास करेगा, वो एरिया जैसे मान लीजिए होल है, इससे हम मोटा हार्ड स्टूल पास किया, ये हार्ड स्टूल पास करता है तो म्यूकोसा का टीयर होता है एक एरिया, वो म्यूकोसा के टीयर की वजह से वो ब्लीड होता है। तो आपको पैखाना जो हो रहा है, जो जैसे मैं पैखाना, इसके साइड में आपको पतला स्ट्रीक दिखेगा इसका ब्लड का, पतला लाइन से एक ब्लड का स्ट्रीक आ रहा है, और वो उसके बाद जो पॉटी पास हो गया तो पॉटी ब्लीड करता है। एनल फीसर जो होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो बच्चा स्टूल पास नहीं करता है, क्रोनिक का हिस्ट्री रखता है, तो और ही स्टूल का बल्क बढ़ता चला जाता है, इसकी वजह से और भी पेनफुल हो जाती है चीजें। फिर इंटरसेप्शन के केस में पारेक्टल ब्लीड होता है, मतलब उसको जो है सो म्यूकस जो है हमारे इसमें म्यूकस आता है उसमें। फिर जो है हर्शफंग डिजीज होता है, ये बहुत ही खराब डिजीज है, इसमें भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहता है। उसमें अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया उसमें ब्लीड हो सकता है। मैकल्स डायवर्टिकुला है, उसमें ब्लीड हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन में, या ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम हो। तो 2 से 5 साल की एज ग्रुप पे मूव करते हैं, उसमें भी मोस्ट कॉमन जो है पोलिप होता है, फीसस होता है, आपको इनके बारे में समझा दिया। इंटरसेप्शन होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा कि आंत में घुस जाना जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मैकल्स डायवर्टिकुलम आपको समझा दिया, इंट्रोकोलाइटिस समझा दिया। अब है रेक्टल हेमेंजियोमा, पैखाने के रास्ते में मतलब ब्लड वेसल का प्रॉब्लम रहता है, डायरेक्टेड ब्लड वेसल्स हो जाता है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो ब्लीड करेगा। फिर रेक्टल अल्सर है, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर, ये बहुत ही प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली चीजें हैं। ब्लीडिंग तो होगा, बच्चे को पेन भी बहुत माइल्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसका मेडिकल मैनेजमेंट ही सिंगल मैनेजमेंट है। बहुत अगर आजकल मैनेजमेंट को मूव कर सकते, मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है। अब 6 से 18 साल के बच्चों की तरफ मूव करते हैं। पॉलिप है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, जिसे क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सट्रैक्टिव पोर्टल वेन जैसे, ये बहुत ही फास्ट चीज है, आपके समझने की चीज नहीं है, ये डॉक्टर्स के समझने की चीज है, बस एक कारण में गिना रहा हो तब गिना दिया। रेक्टल हेमेंजियोमा है, ब्लड वेसल का प्रॉब्लम होता है। तो 2-3 चीजों पर फोकस करेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो पोलिप है, फीसर है, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर है, रेक्टल हेमेंजियोमा है, इन चीजों पे फोकस करेंगे क्योंकि ये सारी। तो पॉलिप में आपको बताया मैंने कि जैसे आप बताएंगे, कंप्लेन करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को पैखाना के रास्ते से ब्लड आ रहा है, तो डॉक्टर साहब पैखाने के रास्ते को चेक करके देंगे, प्रोक्टोस्कोप से चेक करके देखेंगे, फिंगर डाल के चेक करके देखेंगे। मोस्टली फिंगर से पाल्पेट हो जाता है ये चीजें, तो फिंगर से अगर पाल्पेट हो जाएगी ये चीजें पॉलिप है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि नहीं, आपके बच्चे को पॉलिप है और इसको पॉलिपेक्टोमी करवा लीजिए, मतलब हटवा लीजिए इसको, तो बच्चा ठीक। तो पॉलिप में अगर सिंगल पॉलिप है, अगर हटा देते हैं तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। मोस्टली बेनाइन होता है, मैग्नेट नहीं होता है। हाँ, बहुत दूर तक पॉलिप होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो कभी कभी कोलेक्टोमी भी करना, मतलब पूरा का पूरा कोलून हटाना पड़ता है। ठीक है। तो पोलिप में अगर छोटा पोलिप, सिंगल पोलिप है, तो हम पैखाना के रास्ते से जाकर के पोलिप को हटा देते हैं। कोलोनोस्कोपी के थ्रू भी जाते हैं। अगर कम दूरी तक है, मतलब पैखाना के रास्ते से जो ओपनिंग है वहां से कम दूरी तक है, तो हम सर्जिकली भी रिमूव कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा अंदर दूर है तो हम कोलोनोस्कोपी के थ्रू उसको रिमूव करते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम पीआर करके देखते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करके देखते हैं, अगर नहीं दिखता है हमें तो हम कोलोनोस्कोपी के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और फिर अगर सॉलिटरी है तो कोलोनोस्कोपी के बाद करते हैं। अब एनल फीसर, तो एनल फीसर इसमें बात करेंगे कि इसमें कुछ चीजें समझने की है कि बहुत कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहेगा पेशेंट को। पेशेंट बताएगा कि हमारा, मतलब ये वेटरनरी बताएगा हमारा बच्चा को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत दिन से रहता है, पैखाना पास करने में डरता है। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कॉन्स्टिपेशन का कैसे मैनेजमेंट करें, होम बेस्ड मैनेजमेंट है, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया था। अब आपको एनल फीसर के बारे में बताते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड चीजें हैं, आप समझिएगा। इन दोनों वीडियो को कनेक्ट कीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा।
तो उसमें सबसे जो पहला चीज है कि कॉन्स्टिपेशन में मतलब एरल फीसर्स में कि कॉन्स्टिपेशन आपको दूर करना है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको जो है सो होम बेस्ड मैनेजमेंट की जगह आपको ड्रग पे मूव करना, लग्जेटिव पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पेनफुल कंडीशन है और हार्ड स्टूल बच्चा पास करने में और पेन होगा। तो आप लग्जेटिव पे मूव करेंगे और फाइब्रस डाइट पे मूव करेंगे। लोकल एप्लीकेशन आता है जो स्फिंक्टर रिलैक्सेंट होता है निफेरिबिन और ज़ाइलोकेन का, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसकी वजह से पेन सेंसेशन भी कम होता है और स्फिंक्टर भी रिलैक्स होता है, तो बच्चे को स्टूल पास करना आसान हो जाता है। सबसे एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो एडल्ट में हम लोग एलेक्ट्रिकल के लिए करते हैं, वो सीज बात है। बच्चों में सीज बात कैसे कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बोलते हैं कि पेशेंट को कि सीज बात कैसे कराना है, तो बोलते हैं सर कैसे बैठाएंगे उसको। आपको कुछ पानी में खेलना बहुत पसंद है, हल्का सुसुम पानी जिसको ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, उसमें आप बच्चे को कपड़े उतार करके छोड़ दीजिए आधा घंटा नहाने के लिए। फिर वो उसमें नहाएगा और उसका जो पेरिफेरल एरिया है वो उसका इन्फ्लेमेशन। बहुत सारे बच्चों में ये चीजें ट्राई की है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो आप बड़ा सा टब लेंगे जिसमें बाथ टब होता है बच्चों का, बाथ टब लेंगे, हल्का सुसुम पानी उसमें मतलब पानी रखेंगे, फिर मिक्स कर देंगे, हल्का सुसुम पानी देंगे और उसमें बच्चे को छोड़ देंगे आधे घंटा नहाने के लिए। दिन में 2 या 3 बार इस तरह की चीजें करेंगे तो बच्चे का जो पैखाना का रास्ता है उसमें जो घाव हुआ है वो घाव भरने लगेगा, और जैसे ही घाव भरने लगेगा और इधर से स्टूल सॉफ्टनर आप दे रहे हैं और लग्जेटिव दे रहे हैं और लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो तो स्टूल सॉफ्ट होने लगेगा और फिसर में जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड होने लगेगा। बच्चे का बॉवल हैबिट। एक सॉलिटरी रेक्टल अल्सर है। सॉलिटरी रेक्टल अल्सर बहुत ही खराब चीज़ है, ये बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट ही मोस्टली किया जाता है, मैनेजमेंट में भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब सॉलिटरी रेक्टल अल्सर का मतलब है रेक्टम में अल्सर है जो कि सिंगल है और वो टाइम टू टाइम ब्लीड करता है, पेन भी नहीं करेगा या पेन करेगा तो थोड़ा पेन करेगा, या किसी किसी बच्चों को बहुत एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स भी मिलता है पेन में, बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि क्या मतलब कितना पेन रहे। लेकिन ब्लीडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसको लेके पेरेंट बहुत कंसर्न रखते हैं। तो आप कोलोनोस्कोपी में जाएंगे तो आपको दिखेगा सॉलिटरी रेक्टल अल्सर है, फिर उसका मेडिकल मैनेजमेंट पर मूव करेंगे। और एक है इरेक्टल हेमांजियोमा, ये बहुत ही रेयर चीज़ है, लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें क्यूरेबल है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए इन चीज़ों की अगर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है। मोस्टली आपको बच्चों में पोलिप दिखेगा, पोलिप पिक्टोमी होने के बाद आपका बच्चा सही हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का ऐसा किया है पिछले 3 महीनों में, और अभी तक कोई बच्चा लौट के मतलब कंप्लेन के साथ लौट के नहीं आया, बहुत ही मतलब खुश है सारा बच्चा, सारी फैमिली। तो